हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताऊंगी कि हरियाणा में बीजेपी को बराबर बराबर सीट मिली है कांग्रेस के। तो ये क्यों मिली है और आगे ये भी न मिलने का क्या कारण हो सकता है, और किसने किसने क्या क्या सोच के बीजेपी को वोट नहीं दी, कांग्रेस को वोट दी है। तो देखो, सबसे पहला तो इन्होंने सीईटी लिया, और सीईटी बच्चों ने बोला क्वालिफाई करो, तो सीईटी इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। इन्होंने मेरिट बेस करके 4 गुना को बुलाया, और वहाँ पे जो 4 गुना बच्चे थे उनमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं रहा फिर। तो ऐसे करके सबसे पहले तो उन्होंने क्वालिफाई को नहीं माना। और 5 नंबर जो अब हाई कोर्ट का फैसला आया है, तो ये पहले आ जाता तो बीजेपी को ये लगा लो कि 5 भी नहीं मिलती, क्योंकि आधे बच्चों का आक्रोश और बढ़ जाता और उनके परिवार वालों का भी, क्योंकि अभी तो उनको जॉब मिली है और अभी फिर जॉब उनको छोड़नी पड़ेगी। बोल रहे हैं कि मतलब उनको कोई और रास्ता नहीं है। बाकी यही सुनने में आया है। जैसे जैसे जो जो पता चलेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और दूसरा कारण ये है कि जो भर्ती हैं सारी कोर्ट में गई हुई हैं, सब भर्तियां रद्द कर दी है उन्होंने। और सीईटी को भी ये लगा लो कि रद्द ही कर दिया है, क्योंकि बस अब ये लगा लो। और देखो, अब तो हरियाणा पुलिस में भी 4 गुना बच्चे को ही बोल रहे हैं ये। और देखो, अब 5 नंबर हटा दिए। मान लो किसी के 38 नंबर थे, वो पास माना जा रहा था सीईटी क्वालिफाई, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे सीईटी डिसक्वालीफाई हो, मतलब को अनक्वालीफाई ये लगा लो, चाहे कुछ भी आप समझो। बस इस बात को मान लो कि जो भी 5 नंबर उसके कटेंगे, जिस जैसे किसी के 34 नंबर, 33 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर होंगे, तो वो क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। अब तो हरियाणा पुलिस में और भी कम भीड़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये जो है ना, 5 नंबर तो छोड़ो, 4 गुना, वो तो चलो हाई कोर्ट का फैसला है। मतलब कई राज्यों में हटाया गया है 5 नंबरों को। तो 7 नंबरों को, या फिर जो भी ऐसे ऐसे मतलब सामाजिक आर्थिक दंड पे जो करते हैं उनको, तो मापदंड के आधार पर नंबर मिलते हैं, उनको हटा दिया। ठीक है, वो तो कई स्टेटों में हटा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है ना कि अभी भी 4 गुना को ही बुलाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये लगा के चलो कि जिसके 35, 36, 37 या फिर 34, 33 है, वो तो हट ही जाएंगे। तो क्वालिफाई वाले बच्चे तो या 3.5 है, तो ये लगा के चलो कि 3 या फिर 2.5 ऐसे ही बचेंगे, 2.5-3 लाख। और 2.5-3 लाख बचेंगे, तो देखो इनमें से तो कई बच्चों की हाइट नहीं होगी और कई बच्चों की एज निकल गई होगी। तो ये मान के चलो कि जो जो इसके अंडर आता है सीईटी क्वालिफाई, और जिसकी एज इसमें आती है, जितने पुलिस की एज है, तो उनको बुलाना चाहिए सबको, 4 गुना को नहीं, सबको। क्योंकि फिर काफ़ी सारे फिज़िकल में भी किसी की हाइट नहीं होगी, वहाँ पे भी मान लो अपने अकॉर्डिंग चले जाएंगे, तो हाइट तो ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही पूरी होगी। मान लो नहीं भी होगी, तो वो वहाँ से कोई रेस में नहीं जीत पाएगा, तो वहाँ से हो जाएगा वो अपने आप ही। कुल मिला के चलो 4 गुना ही बचेंगे। और ये अब मान लो, अब फिजिकल लेंगे 4 गुना को ही, मतलब 7 गुना को फिजिकल में बुलाएंगे, पहले सुना था। तो फिर तो ये 4 गुना भी नहीं बचेंगे फिजिकल के बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिकल में हट जाते हैं। तो इसलिए भी भर्ती पूरी नहीं हो रही। दूसरा रीज़न ये है। और तीसरा रीज़न ये है कि आप लगा के चलो कि जैसे फैमिली आईडी बन रही है अब, तो फैमिली आईडी नहीं पता चलता कि कब बनवानी है, कैसे बनवानी है, कैसे राशन कार्ड बनाने हैं, कैसे नहीं बनवाने। गरीब गरीब परिवार तो है ना, राशन का लाभ ले नहीं पाते हैं, और अमीर अमीर जो है ना राशन का लाभ ले रहे हैं, उनको पता होता है, वो फ़ोन में देख लेते हैं, हाँ अब ये इन्फॉर्मेशन आई है अब। क्योंकि देखो इसमें ना ऑफलाइन तो भरते नहीं, अगर ऑफलाइन भरते हैं तो पता चल जाता कहाँ जावे भाई, मतलब मोहल्ले में पूछ लेना, लाइन लगी रहती है। ऑफलाइन पे तो हो जाता है पूछताछ करके काम, लेकिन ऑनलाइन पे पता नहीं चलता कौन कब करवा लेता है, या फिर फ़ोन पे ही अप्लाई कर देते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, है ना। और जो अनपढ़ होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता है।
तीसरे दिन कौन 100 200 200 300 रुपये लगाएगा ऑनलाइन भरने के लिए, और पता भी नहीं चलता काम होगा या नहीं होगा। और ये भी है कि फैमिली आईडी अलग तो करवाने के लिए हो रहे हैं इन इकट्ठे कई कई जगह, लेकिन फिर उन पे कोई काम नहीं चल रहा, फैमिली आईडी भी नहीं बन रही अलग से। तो बोल रहे हैं कि बिजली का बिल अलग से लेके आओ, ये लेके आओ, फिर भी नहीं पोर्टल चल रहा, ये नहीं चल रहा। तो ये कारण भी है कि मतलब, और अब ये देखो ये किसानों का अब पीछे थोड़े दिन पहले ही हुआ है, अभी भी ये लगा लो कि बंद नहीं हुआ है। तो किसानों के लिए भी जैसे अब एमएसपी वगैरह जो भी चल रहा है, मंडियों में जो है पोर्टलों को शुरू कर दिया, जो भी है ये भी कारण है इसके बीजेपी के हार का। और सबसे एक मेन है ये है कि देखो, अब मेरे को एक अच्छी बात भी लगी है इनकी, ये नहीं है कि मेरे, देखो ये बात तो जो मैंने अभी बोली ये तो देखो सबका कंक्लूजन, जो बच्चे हैं मान लो हम बात करते हैं वो सब बच्चे ऐसे ही कहते हैं, और ज़्यादातर तो बेरोजगारी के कारण ये सब हुआ है। आजकल के बच्चे जो हैं समझदार हो गए हैं, और जो सबसे बड़ा ये भी हुआ अब कि जो 4 साल वाला अग्निवीर का अभी इन्होंने मतलब 5 साल जो भी है 4 साल वाला जो चला है, तो उसमें क्या ही कर लेंगे बच्चे। 4 साल तो 8 साल तो तैयारी को देंगे वो बच्चे, उसके बाद 4 साल के लिए वो नौकरी करेंगे वहाँ पे, फिर वहाँ से नहीं, ये भी नहीं है चलो 4 साल करवाई, कम से कम उसका मतलब पेंशन वगैरह तो बांध दिया जाए, पेंशन भी नहीं होती है, फिर वो 11 लाख का करेंगे ही क्या, है ना। तो इसलिए भी ज़्यादातर इनके लिए, क्योंकि अब हमारी तो सुनते ही नहीं है, ये जो इन्होंने एक बार पास कर दिया वो पास कर दिया। अब तानाशाही सा जो है इनका रवैया होता जा रहा है। अब बच्चों का कहना है, क्योंकि मैं अब वहाँ पे जाती हूँ सेंटर पे या कहीं भी, तो मैं पूछ लेती हूँ क्या है मतलब किस चीज़ के लिए आप कांग्रेस को वोट दोगे, क्यों नहीं दोगे आप बीजेपी को वोट। तो वो बोलते हैं ये कारण है। तो पहले हमारी बेरोजगारी थी 2 पॉइंट कुछ प्रतिशत, अब हो गई है 4 पॉइंट कुछ प्रतिशत। तो अब ये देखो कि सबसे मतलब भारत में फर्स्ट नंबर पे हमारा आ गया है अब हरियाणा। अब और किसी चीज़ में आए तो खुशी होती है, लेकिन बेरोजगारी में आए तो थोड़ी ना खुशी होती है ना। और अब देखो सबसे अच्छी बात मेरे को ये भी लगती है इनकी कि भर्तियां जो है ना वो पूरी तो नहीं होती हैं, लेकिन होती हैं बिल्कुल अच्छे से। देखो मतलब चलता है, पैसा भी चलता है, ये बात नहीं है, लेकिन वो बहुत कम चलता है। और पहले तो ये खुल्लम खुल्ला चलता था, अब ये है कि थोड़ा सा छुपा छुपा के चलता है ना। तो अगर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो वो लग भी जाते हैं, लेकिन भर्तियां हो ही नहीं रही, सारी रद्द 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 हो रही है। तो बताओ बच्चे के इतनी फ़ीस लगा के वहाँ जाते हैं, 236 रुपये वहाँ पे ड्राफ्ट कटाता है, HQRN में वो भरवा लो, ये भरवा लो, सरकार अपना पैसा भरने में लगी है। एस्टेट का ये कर दिया, अब पीछे एस्टेट का सिलेबस को छोड़ दिया था, फिर भी बच्चों की सुनी नहीं। बच्चों ने कहा कि 20-20 30-30 मार्क्स ग्रेस मार्क्स के दे दो, वो भी नहीं दिए, 20-20 30-30 मार्क्स भी नहीं दिए। बताओ क्या जाता उनका, क्या जाता कंपटीशन में। तो आगे दूसरा पेपर होता वहाँ पे, तो बच्चों को ही कंपटीशन करना था ना, इनको थोड़ी ना करना था एस्टेट में कि हम बैठेंगे पेपर में ये वो। तो आगे भी तो एक पेपर होता है, ये थोड़ी ना कि एस्टेट क्लियर कर दिया तो सब कुछ हो गया, है ना। वीडियो लंबी हो जाएगी तो सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे।